श्री मद्भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक 8। इस श्लोक का संबंध जो कुछ कार्य दिखता है उसके मूल में परमात्मा ही है। यह ज्ञान कराने के लिए अब भगवान 8वें से 12वें श्लोक तक का प्रकरण आरंभ करते हैं। श्लोक इस प्रकार है। रसोहम पशु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्योः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषम नृषु। श्लोक नंबर 8। इसका अर्थ, हे कुंती नंदन, जलों में रस मैं हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रभा अर्थात प्रकाश मैं हूँ, संपूर्ण वेदों में प्रणव ओंकार अर्थात ओंकार, आकाश में शब्द और मनुष्यों में पुरुषार्थ मैं हूँ। व्याख्या करने जा रहे हैं। प्रातः स्मरणीय, प्रातः वंदनीय, परम श्रद्धेय भगवत तत्व प्रेम तत्व प्राप्त महापुरुष महाराज श्री पूज्य महाराज स्वामी राम सुखदास जी महाराज, उनके ग्रंथ साधक संजीवनी से महाराज जी के चरणों में अनंत अनंत नमन करते हुए उनके आशीर्वाद स्वरूप व्याख्या शुरू करने जा रहे हैं। व्याख्या। जैसे साधारण दृष्टि से लोगों ने रुपयों को ही सर्वश्रेष्ठ मान रखा है, तो रुपये पैदा करने और उनका संग्रह करने में लोभी आदमी की स्वाभाविक रुचि हो जाती है। ऐसा ही देखने, सुनने, मानने और समझने में जो कुछ जगत आता है उसका कारण भगवान है। 7वें अध्याय का 6वां श्लोक। भगवान के सिवाय उसकी स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं, ऐसा मानने से भगवान में स्वाभाविक रुचि हो जाती है। फिर स्वाभाविक ही उनका भजन होता है। यही बात 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में कही है कि मैं संपूर्ण संसार का कारण हूँ, मेरे से ही संसार की उत्पत्ति होती है। ऐसा समझकर बुद्धिमान मनुष्य मेरा भजन करते हैं। मैं संपूर्ण संसार का कारण हूँ, मेरे से ही संसार की उत्पत्ति होती है। ऐसा समझकर बुद्धिमान मनुष्य मेरा भजन करते हैं। ऐसा ही 18वें अध्याय के 46वें श्लोक में कहा गया है कि जिस परमात्मा से संपूर्ण जगत की प्रवृत्ति होती है और जिससे सारा संसार व्याप्त है, उस परमात्मा का अपने कर्मों के द्वारा पूजन करके मनुष्य सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। इसी सिद्धांत को बताने के लिए यह प्रकरण आया है। ये कहते हैं कि जैसे रुपयों को हम सर्वश्रेष्ठ मान लेते हैं, उसका महत्व अपने मन में पैदा कर लेते हैं, तो फिर रुपयों को पैदा करने और उनका संग्रह करने की स्वाभाविक रुचि हो जाती है। सुन रहे बाबा जी? आँखें खोल के सुन रहे, पहले तो बंद कर रहा, बात कर रहा। तो मतलब रुपयों का जैसे महत्व हो जाता है, ऐसे ही भगवान का जब महत्व हो जाएगा तो भगवान का भजन सहज ही हो जाता है। हमें पता कि सारे काम रुपये से होते हैं, तो फिर रुपये पैदा करना हर बंदा चाहता है और उसका संग्रह करना, तो ये आम लोभी मनुष्य का ये ऐसा करता है। तो ऐसे ही जो भगवान का उसको पता चल जाता है कि सब कुछ करने वाले भगवान ही हैं, भगवान से सब कुछ होता है, तो वो भजन फिर उसका सहज ही हो जाता है, जैसे वो रुपये सहज ही पैदा करता है। ये अगला पद है, रसो हम पशु कौन्तेय। हे कुंती नंदन, जलों में मैं रस हूँ, जल रस तन्मात्रा से पैदा होता है। इसको एक लिख के दिया है तन्मात्रा, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। इन स्थूल पंच महाभूतों के कारणों का नाम भी क्रमशः गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द है, जो पंच तन्मात्राएं कहलाती हैं। मतलब ये गंध से कहने का मतलब इनका सूक्ष्म, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये 5 तत्व, और इनका जो सूक्ष्म रूप है वो गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द है। आकाश का सूक्ष्म रूप शब्द है। ऐसे ही ये पृथ्वी का गंध, जल का रस और तेज का रूप और वायु का स्पर्श, ये इनका सूक्ष्म रूप है। इसको जो ये इनका सूक्ष्म रूप है, इसको शास्त्रों में पंच तन्मात्राएं कहा जाता है, जिससे कि ये स्थूल रूप बनता है, पहले ये बनते हैं। पंच तन्मात्राएं इंद्रियों और अंतःकरण की विषय नहीं है।
तथा केवल शास्त्रों से सुनकर मानी जाती है। अब ये जो तन्मात्राएं हैं, ये ना तो इंद्रियों का विषय है, ना अंतःकरण का विषय है। ये शास्त्रों से सुनकर केवल माना जाता है इसको कि ऐसा होता है। पंच महाभूतों के कार्य का नाम भी गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द है, जो इंद्रियों और अंतःकरण के विषय हैं। अब इन पंच महाभूतों का जो कार्य है वो गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द के द्वारा होता है। ये इसको तो इंद्रियों द्वारा जो उसका कार्य है उसको समझ सकते हैं, लेकिन जो पंच तन्मात्रा इंद्रियों और अंतःकरण का विषय नहीं है। जो उसका सूक्ष्म रूप है वो इंद्रियों का विषय नहीं है, लेकिन जो उसका कार्य है वो इंद्रियों द्वारा जाना जाता है। शब्द को, रस को, स्पर्श को महसूस कर सकते हैं। तो ये दिया है एक। तो रस तन्मात्रा में रहता है और रस तन्मात्रा में ही लीन होता है। अब जो जिस तन्मात्रा की बात कर रहे हैं वो उसमें रस रहता है। जल तो उसका स्थूल रूप है, और जो उसका सूक्ष्म रस है वो एक अलग सूक्ष्म रूप रस तन्मात्रा में रहता है। तो रस तन्मात्रा में रहता है और रस तन्मात्रा में ही लीन होता है, उसी में लीन हो जाता है। जल से अगर रस निकाल दिया जाए तो जल तत्व कुछ नहीं रहेगा, अतः रस ही जल रूप से है, वह रस मैं ही हूं। ठीक है। अगला है प्रभास्मि शशि सूर्यो हो। चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश करने की एक विलक्षण शक्ति प्रभा है। इसको 2 लिख के दिया है नीचे प्रभा के बारे में। रूप तन्मात्रा में 2 शक्तियां होती हैं, एक प्रकाशिका अर्थात प्रकाश करने वाली, एक दाहिका अर्थात जलाने वाली। जैसे सूर्य है तो ये तेज और रूप ये सारा जुड़ा हुआ है। तो सूर्य जैसे उसका उदाहरण है, तो उसमें 2 शक्ति होती है, एक तो प्रकाश करती है, एक वो जलाती भी है। जैसे अग्नि प्रकाश भी करती है, अग्नि जला भी सकती है। तो रूप तन्मात्रा में 2 शक्तियां होती हैं, एक प्रकाशिका अर्थात प्रकाश करने वाली और एक दाहिका अर्थात जलाने वाली। प्रकाशिका शक्ति को प्रभा कहते हैं और दाहिका शक्ति को तेज कहते हैं। जो जलाने वाली शक्ति उसका नाम तेज है, और जो प्रकाश करने वाली शक्ति उसका नाम प्रभा है। प्रकाशिका शक्ति दाहिका शक्ति के बिना भी रह सकती है। ये बहुत अच्छी बात लिखी। प्रकाश बिना जलाए भी हो सकता है, जैसे मणि, चंद्र आदि। चंद्रमा में जलाने की शक्ति नहीं है, मणि में नहीं है, लेकिन प्रकाश करती है वो। जैसे हीरा मतलब कहते हैं कि प्रकाश करता है, जैसे मणि होती है, वैसे तो वो सांप के ऊपर होती है जो 100 साल ऐसे कहते हैं कि जो सांप जीता है उसके पास मणि होती है। तो मणि के अंदर जलाने की शक्ति नहीं, लेकिन प्रकाश की शक्ति है। पर दाहिका शक्ति प्रकाश शक्ति के बिना नहीं रह सकती, लेकिन जो जलाने वाली शक्ति है उसमें प्रकाश के बिना वो नहीं रहेगी। यहाँ प्रभास्मी शशि सूर्य हो पदों में चंद्रमा और सूर्य की प्रकाशिका शक्ति की प्रधानता को लेकर प्रभा शब्द का प्रयोग हुआ है, और आगे इसी अध्याय के 9वें श्लोक में तेजस चास्मी विभा वसव पदों में अग्नि की दाहिका शक्ति की प्रधानता को लेकर तेज शब्द का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ जो प्रयोग किया है वो प्रभास्मी शशि सूर्य हो, इसमें उसकी दाहिका शक्ति को नहीं लिया, उसकी प्रकाशिका शक्ति को लिया है। सूर्य और अग्नि में प्रकाशिका और दाहिका दोनों शक्तियां हैं। सूर्य में भी है, अग्नि में भी, प्रकाश भी करती है, जलाती भी है। चंद्रमा में प्रकाशिका शक्ति तो है, पर उसमें दाहिका शक्ति तिरस्कृत होकर सौम्य शक्ति प्रकट हो गई है तो उसमें, लेकिन वो तिरस्कृत हो गई और वो सौम्य रूप में आ गई, वो जलाएगी नहीं फिर, जो कि शीतलता देती है, देने वाली है। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल समझा देते हैं, ये अलग से दिए होते हैं नीचे इसके। तो चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश करने की जो एक विलक्षण शक्ति प्रभा है वह मेरा स्वरूप है। प्रभा रूप तन्मात्रा से उत्पन्न होता है, प्रभा रूप तन्मात्रा से उत्पन्न होती है, रूप तन्मात्रा में रहती है और अंत में रूप तन्मात्रा में ही लीन हो जाती है। तो एक ये तन्मात्राएं जो बताई हैं जिससे ये निकलता है उसी में से पैदा होती है, उसी में लीन होती है। और ये कहते हैं कि जो प्रभा शक्ति है वो मैं हूँ। भगवान कहते हैं वो मैं ही हूँ, जो प्रकाश दे रही शक्ति वो मैं ही हूँ। जैसे जल में जो रस दे रहा है वो मैं हूँ। अपने खाना खाया जो उसमें जो मान लो सेब खाया उसमें जल ही है ना, वो जो रस आया, जो रस वो परमात्मा है, बाकी तो अवशिष्ट बच गया उसका। जो उसका जो मेन चीज है उसके अंदर वो जो रस है वो परमात्मा है। जैसे सूर्य में जो मेन शक्ति है वो प्रकाश करने वाली वो परमात्मा है। तो जो सार तत्व है सब में, ये हर चीज में ही है, वो परमात्मा है।
ऐसा कहना चाहते हैं। अगर चंद्रमा और सूर्य से प्रभा निकाल दी जाए तो चंद्रमा और सूर्य निस्तत्व हो जाएंगे। तात्पर्य है कि केवल प्रभा ही चंद्र और सूर्य रूप से प्रकट हो रही है। भगवान कहते हैं कि वह प्रभा भी मैं ही हूं। तो जो सूर्य और चंद्रमा हम देख रहे हैं वो प्रभा इकट्ठी होकर चंद्र बन गई है और वही सूर्य बन गई है। जो वो प्रकाश करने वाली शक्ति, वो उसी का रूप है वो। अगर उसमें से वो शक्ति निकाल देंगे तो वो रूप ही उनका खत्म हो जाएगा। मतलब ये स्थूल रूप है, वो सूक्ष्म रूप है, ये कहना चाहते हैं। अगला है पद, प्रणवः सर्व वेदेषु। संपूर्ण वेदों में प्रणव अर्थात ओंकार मेरा स्वरूप है। मतलब शब्द जितने भी हैं, जो वेदों मतलब शब्द से ही वेद बने, या मंत्र कह लो, या जो भी, जो जिससे शब्द से जो उच्चारण से जो, उनमें से जो सार रूप है वो ओंकार है, वो मैं हूं। कारण कि सबसे पहले प्रणव प्रकट हुआ, प्रणव से त्रिपदा गायत्री और त्रिपदा गायत्री से वेद त्रयी प्रकट हुई। तो ये ऐसे शास्त्रों में ऐसे कहते हैं कि पहले ओंकार प्रकट हुआ, जैसे ग्रंथ साहब में भी ऐसे ही है शायद कुछ। और प्रणव फिर वही जो ओम था, जो ओंकार था, वो फिर 3 रूपों में विभक्त हो गया, जिसको त्रिपदा गायत्री कहते हैं। जैसे जो गायत्री मंत्र बोला जाता है तो वो 3 उसके 3 भाग होते हैं, वो 3 बन गए। फिर उस त्रिपदा गायत्री से वेद त्रयी प्रकट, फिर 3 वेद बने उससे, उसी से वो आगे बढ़ गया। इसलिए वेदों में सार प्रणव ही रहा। इसलिए जो सार है उसका तो वो प्रणव ही है, मतलब ओंकार ही है। अगर वेदों में से प्रणव निकाल दिया जाए तो वेद वेद रूप से नहीं रहेंगे। अगर वो सार ही निकाल दिया तो फिर वो वेद वेद नहीं रहेगा, वो अवशिष्ट बच जाएगा, मतलब वो सार वो है। प्रणव ही वेद और गायत्री रूप से प्रकट हो रहा है, वह प्रणव मैं ही हूं, अर्थात ओंकार मैं ही हूं। अगला है शब्दः खे। सब जगह यह जो पुलाहट दिखाई है, दिखती है, यह आकाश है। आकाश शब्द तन्मात्रा से पैदा होता है। अब ये जो खालीपन, जो पुलाहट मतलब पोला जड़ा देख रहे हैं, ये सारा आकाश है। और कहते हैं आकाश शब्द तन्मात्रा से पैदा होता है, वो शब्द से बनता है आकाश। शब्द तन्मात्रा में ही रहता है और अंत में शब्द तन्मात्रा में लीन हो जाता है। मतलब ये आकाश उसी से निकला हुआ और उसी में लीन हो जाता है, उसी में रहता है। शब्द में, आकाश शब्द में रहता है। ये टेक्निकल बातें थोड़ी सी आ जा रही है, चलो। अतः शब्द तन्मात्रा ही आकाश रूप से प्रकट हो रही है। शब्द तन्मात्रा के बिना आकाश कुछ नहीं है, वह शब्द मैं ही हूं। अगला पद है पौरुषम नृषु। मनुष्यों में सार चीज जो पुरुषार्थ है वह मेरा स्वरूप है। अब पुरुषार्थ तो समझ रहे हैं, पुरुषार्थ जो करने की जड़ी शक्ति है जीव च, वो मैं। वास्तव में नित्य प्राप्त परमात्म तत्व का अनुभव करना ही मनुष्यों में असली पुरुषार्थ है। एक तो संसार के कार्य करते हैं वो पुरुषार्थ है, लेकिन ये कह रहे हैं कि असली पुरुषार्थ ये है कि जो नित्य प्राप्त परमात्म तत्व का अनुभव कर ले मनुष्य, अगर वो असली पुरुषार्थ है। संसार में अपने पुरुषार्थ से, अपनी शक्ति से उन्हें बहुत कुछ किया, लेकिन वो पुरुषार्थ नहीं है। एक तरह से ये नहीं मान रहे, असली नहीं है। असली पुरुषार्थ ये है कि उसने अपने जीवन में परमात्म तत्व को जान लिया, अनुभव कर लिया, ये असली पुरुषार्थ है। परंतु मनुष्यों ने अप्राप्त को प्राप्त करने में ही अपना पुरुषार्थ मान रखा है। जैसे निर्धन आदमी धन की प्राप्ति में पुरुषार्थ मानता है, अपढ़ आदमी पढ़ लेने में पुरुषार्थ मानता है, अप्रसिद्ध आदमी अपना नाम विख्यात कर लेने में अपना पुरुषार्थ मानता है, इत्यादि। तो ये अप्राप्त वस्तु को प्राप्त करना पुरुषार्थ मानते हैं, लेकिन आएगा भाई। निष्कर्ष यह निकला कि जो अभी नहीं है, निष्कर्ष यह निकला कि जो अभी नहीं है उसकी प्राप्ति में ही मनुष्य अपना पुरुषार्थ मानता है। पर यह पुरुषार्थ वास्तव में पुरुषार्थ नहीं है, कारण कि जो पहले नहीं थे, प्राप्ति के समय भी जिनका निरंतर संबंध विच्छेद हो रहा है और अंत में जो नहीं में भर्ती हो जाएंगे, ऐसे पदार्थों को प्राप्त करना पुरुषार्थ नहीं। जिन चीज़ों का नाम लिया, और भी नाम ले सकते हैं, संसार की जो भी चीज़ें हैं, धन है, विख्यात है, होना है, मान सम्मान है, पढ़ाई है, तो ये कह रहे हैं कि ये
जो उसके पास नहीं है उसको प्राप्त करना ही पुरुषार्थ मानता है। और कहते हैं कि ये वास्तव में पुरुषार्थ नहीं है, कारण कि जो पहले नहीं थे, जो चीज़ हम पा रहे हैं वो पहले नहीं थी। प्राप्ति के समय भी जिनका निरंतर संबंध विच्छेद हो रहा है, मतलब धन प्राप्त कर लिया तो धन वो टिकता नहीं है, वो उसका धीरे-धीरे वो दूर जाता जा रहा है। पहले भी नहीं था और प्राप्ति हो रही है तब भी वो दूर होता जा रहा है, और अंत में फिर वो नहीं में भर्ती हो जाएगा, और एक समय ऐसा आ जाएगा वो फिर नहीं हो जाएगा। कोई भी चीज़ है, किसी पुरुष को पाया, किसी स्त्री को पाया, तो वो पहले नहीं था, फिर बीच में आया, फिर बाद में भी वो नहीं में भर्ती हो जाएगा। लास्ट में वो नहीं ही है, पहले भी नहीं था और लास्ट में भी नहीं हो जाएगा। पुत्र को पाया, वो भी पहले नहीं था और बाद में भी नहीं चला जाएगा। बीच में भी वो हमें लगता है कि हमारे पास है, उस टाइम भी वो धीरे-धीरे जैसे उम्र जा रही है तो दूर होता जा रहा है। ऐसे ही धन, हर चीज़ मतलब जिसको हम पाते हैं वो प्राप्ति के समय भी निरंतर दूर होती जा रही है। तो पहले भी नहीं थी, प्राप्ति के समय भी वो दूर हो रही, और अंत में फिर नहीं में भर्ती हो जाएगी। ऐसे पदार्थों को प्राप्त करना पुरुषार्थ नहीं है, क्योंकि ऐसी चीज पर जोर लगा दिया जो मतलब खत्म होने वाली है। परमात्मा, अब दूसरी बात है, परमात्मा पहले भी मौजूद थे, अब भी मौजूद हैं, आगे भी सदा मौजूद रहेंगे, क्योंकि उनका कभी अभाव नहीं होता। इसलिए परमात्मा को उत्साहपूर्वक प्राप्त करने का जो प्रयत्न है वही वास्तव में पुरुषार्थ है, कि जो वो तो हमेशा से ही है, पहले भी था, अब भी, आगे भी रहेगा। तो उसको अगर प्राप्त करेंगे, वो भी बड़े अच्छे शब्द लिखे हैं, उत्साहपूर्वक, उसको उत्साह से प्राप्त करने का जो पुरुषार्थ है वो असली पुरुषार्थ है। क्योंकि दूसरी चीजें तो आप पा भी लोगे तो भी नहीं मिलेंगी, वो मतलब वो आपका परिश्रम व्यर्थ गया सारा। उसकी प्राप्ति करने में ही मनुष्य की मनुष्यता है, उसके बिना मनुष्य कुछ नहीं, अर्थात निरर्थक है। परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर रहा तो उसके बिना मनुष्य कुछ नहीं, बिल्कुल निरर्थक है। परिशिष्ट भाव दिया है अंत में। छठे सातवें श्लोक में भगवान ने अपने को संपूर्ण जगत का कारण बताया है। इसलिए अब भगवान 8वें श्लोक से 12वें श्लोक तक कारण रूप से अपनी विभूतियों का वर्णन करते हैं। यद्यपि कारण की अपेक्षा कार्य में विशेष गुण होता है, पर स्वतंत्र सत्ता कारण की ही होती है, अर्थात कारण के बिना कार्य की स्वतंत्र सत्ता नहीं होती। जैसे मिट्टी कारण है और घड़ा कार्य है। घड़े में जल भरा जा सकता है, पर यह विशेषता मिट्टी में नहीं है, परंतु मिट्टी के बिना घड़े की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। तात्पर्य है कि कारण ही कार्य रूप में परिणित होता है। घड़े की रचना में कर्ता, कारण और कार्य तीनों एक नहीं होते, अर्थात मिट्टी कारण और कार्य घड़ा की तो एक सत्ता होती है, पर कर्ता जो कुम्हार है उसकी, कर्ता कुम्हार की अलग स्वतंत्र सत्ता होती है। एक चलो, परंतु सृष्टि की रचना में कर्ता, कारण और कार्य तीनों एक भगवान ही होते हैं। मतलब जो संसार की जो चीजें हैं, जैसे घड़े का इन्होंने उदाहरण दिया, एक तो इन्होंने उदाहरण दिया कि जो एक तो कारण है, एक कारण है, नहीं, एक कारण है, एक कार्य है। तो जैसे मिट्टी कारण है और घड़ा कार्य है, जिससे चीज उत्पन्न हो रही है वो कारण है उसका। तो ये कहते हैं कारण की अपेक्षा कार्य में विशेष गुण होता है। अब गुण तो होता है कार्य में, यानी घड़े में गुण है, मिट्टी में तो कोई गुण नहीं। कोई घड़ा होगा तो पानी भरा जा सकता है, उसका उपयोग कर सकते हैं। कारण की अपेक्षा कार्य में विशेष गुण होता है, पर स्वतंत्र सत्ता कारण की होती है। लेकिन जो स्वतंत्र है वो कारण होता है। घड़ा तो बंधन में, मतलब जो मिट्टी है उसका कुछ भी बन सकता है। कारण के बिना कार्य की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। लेकिन अगर मिट्टी नहीं है तो घड़े की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। मिट्टी कारण है और घड़ा कार्य है, और जो गुण है वो कार्य में होता है, कारण में नहीं होता। तो मिट्टी कारण है और घड़ा कार्य है। घड़े में जल भरा जा सकता है, पर यह विशेषता मिट्टी में नहीं है। परंतु मिट्टी के बिना घड़े की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। तात्पर्य है कि कारण ही कार्य रूप में परिणित होता है, यानी मिट्टी ही घड़े रूप में परिणित होती है। ऐसे ऐसे ही कारण ही कार्य रूप में परिणित होता है, मतलब बदलता है। घड़े की रचना में तीन चीजें होती हैं। एक तो कर्ता जो घड़ा बना रहा है, एक कारण जिससे घड़ा बनेगा मिट्टी, एक कार्य जिससे वो घड़ा बन गया। तीन चीजें होगी, जो रूप बन गया उसका। तीनों एक नहीं होते, इसमें तीनों अलग अलग होते हैं। लेकिन अब ये इसलिए समझाना चाह रहे हैं कि परंतु सृष्टि की रचना में कर्ता, कारण और कार्य तीनों भगवान ही होते हैं।
उसमें जो जो बनाने वाला वो भी भगवान है, जो बन रहा है वो भी भगवान है, और जो कारण रूप से विद्यमान है वो भी भगवान है। अतः रस भी भगवान है और जल भी भगवान है, प्रभा भी भगवान है और इंद्र सूर्य भी भगवान है, ओंकार भी भगवान है और वेद भी भगवान है, शब्द भी भगवान है और आकाश भी भगवान है, पुरुषार्थ भी भगवान है और मनुष्य भी भगवान है, और जो इनको बनाने वाला वो भी भगवान है। और तो नहीं हो रहे? अच्छा ठीक है। मिट्टी तो घड़े के रूप में परिणित होती है, पर परमात्मा संसार के रूप में परिणित नहीं होते, कारण कि परिणित होने वाली वस्तु विकारी होती है, जबकि परमात्मा निर्विकार है। अतः जैसे अंधेरे में रस्सी ही सांप के रूप में दिखती है अथवा सांप ही कुंडली रूप में दिखता है, ऐसे ही परमात्मा संसार रूप में दिखते हैं। जैसे अंधेरे में रस्सी ही सांप के रूप में दिखती है अथवा सांप ही कुंडली रूप में दिखता है, ऐसे ही परमात्मा संसार रूप में दिखते हैं। तात्पर्य है कि परमात्मा में कार्य कारण का भेद नहीं, क्योंकि उनके सिवाय अन्य कोई वस्तु है ही नहीं। कार्य कारण का भेद मनुष्यों की दृष्टि में ही है, इसलिए मनुष्यों को समझने के लिए अन्य वस्तु की कुछ न कुछ सत्ता मानकर ही परमात्मा का वर्णन, विवेचन, विचार, चिंतन, प्रश्नोत्तर आदि किया जाता है। तो इनका ये कहना है कि वो जो दिख रहा है वो भी मतलब रस्सी और सांप में तो अलग अलग हैं, लेकिन परमात्मा सब कुछ परमात्मा ही है, और उसमें कोई भेद नहीं है परमात्मा में कार्य कारण का। लेकिन समझाने के लिए मनुष्यों को तो कुछ ना कुछ एक अलग सत्ता मान करके परमात्मा का वर्णन, विवेचन, विचार, चिंतन आदि किया जाता है। वस्तुतः परमात्मा के सिवाय कुछ नहीं है, लेकिन समझने के लिए प्रश्नोत्तर आदि किया जाता है। जिसका श्लोक है नोध्यम व परिहारो व क्रियाताम द्वैत भाष्या। अगला श्लोक, श्लोक नंबर 9। श्लोक नंबर 9। पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। श्लोक नंबर 9। अर्थात पृथ्वी में पवित्र गंध मैं हूँ और अग्नि में तेज मैं हूँ तथा संपूर्ण प्राणियों में जीवनी शक्ति मैं हूँ और तपस्वियों में तपस्या मैं हूँ। व्याख्या। पुण्यो गंधः पृथिव्याम, पृथ्वी की गंध, पृथ्वी गंध तन्मात्रा से उत्पन्न होती है, गंध तन्मात्रा से रहती है और गंध तन्मात्रा में ही लीन होती है। तात्पर्य है कि गंध के बिना पृथ्वी कुछ नहीं है। भगवान कहते हैं पृथ्वी में वह पवित्र गंध मैं हूँ। गंध मतलब सुगंध से मतलब है, उसी से पृथ्वी पैदा होती है, पहले भी बताया था। तो वो कहते हैं वो जो है वो मैं हूँ। यहाँ गंध के साथ पुण्य विशेषण देने का तात्पर्य है कि गंध मात्र पृथ्वी में रहती है, उसमें पुण्य अर्थात पवित्र गंध तो पृथ्वी में स्वाभाविक रहती है, पर दुर्गंध किसी विकृति से प्रकट होती है। तो उसमें है तो सुगंध, लेकिन जो दुर्गंध भी आती है तो वो कोई विकृति आ जाती तब आती है, लेकिन उसमें स्वाभाविक रूप से पवित्र गंध ही रहती है, जो कि वो कहते हैं मैं हूं। तेजश्चास्मि विभावसो, तेज रूप तन्मात्रा से प्रकट होता है, उसी में रहता है और अंत में उसी में लीन हो जाता है। तेज रूप तन्मात्रा से प्रकट होता है, उसी में रहता है और अंत में उसी में लीन हो जाता है। अग्नि में तेज ही तत्व है, तेज के बिना अग्नि निस्तत्व है, कुछ नहीं है, वह तेज मैं ही हूं। जीवनम सर्वभूतेषु, संपूर्ण प्राणियों में एक जीवनी शक्ति है, प्राण शक्ति है, जिससे सब जी रहे हैं। उस प्राण शक्ति से वे प्राणी कहलाते हैं। प्राण शक्ति के बिना उनमें प्राणीपना कुछ नहीं है। प्राण शक्ति के कारण गाढ़ नींद में सोता हुआ आदमी भी मुर्दे से विलक्षण दिखता है, वह प्राण शक्ति मैं ही हूं। तो उस टाइम जब सो रहा है गहरी नींद तो वैसे तो मुर्दा ही है वो, लेकिन फिर भी मुर्दे से अलग दिख रहा है वो, क्योंकि वो प्राण शक्ति अंदर चल रही है, और प्राण शक्ति नहीं है तो फिर वो मुर्दा है। तो वो जो प्राण शक्ति है वो मैं हूं। तपश्चास्मि तपस्विषु,
द्वंद्व सहिष्णुता को तप कहते हैं, परंतु वास्तव में परमात्म तत्व की प्राप्ति के लिए कितने ही कष्ट आए, उनमें निर्विकार रहना ही असली तप है। यही तपस्वियों में तप है, इसी से वे तपस्वी कहलाते हैं और इसी तप को भगवान अपना स्वरूप बतलाते हैं। अगर तपस्वियों में से ऐसा तप निकाल दिया जाए तो वे तपस्वी नहीं रहेंगे। तो एक तो जो ये बताया है कि कितना ही कष्ट आए उसको निर्विकार, उसमें निर्विकार रहना ही असली तप है, उसमें विकार अपने तो ये एक तप है। वैसे जो तप होता है वो कहते हैं द्वंद्व सहिष्णुता। ये जहाँ तक मुझे समझ में आया है कि जैसे गर्मी है सर्दी है, विपरीत चीज़ों को सहन करना, ये साधु लोग करते भी हैं। गर्मी में गर्मी को सहन करते हैं और सर्दी में ठंडे घड़ों से इस तरह से अपने को सहिष्णु बनाते हैं। सर्दी में ठंडे घड़े ऊपर डालते हैं, गर्मी में अग्नि के बीच में बैठते हैं, तो द्वंद्व को सहना। लेकिन वो असली वैसे तो ये तप होता है, लेकिन असली तप वो कह रहे हैं कि कितना ही कष्ट आए उसमें निर्विकार रहना असली तप है। हाँ जी, सुन रहे हो क्या? यही तपस्वियों में तप है और अगर वो निकाल दिए जाए तो वे तपस्वी नहीं रहेंगे। और ये जो तप है ये मैं हूँ, मतलब भगवान। परिशिष्ट भाव। सृष्टि की रचना में भगवान ही करता है, भगवान ही कारण है और भगवान ही कार्य है। अतः गंध और पृथ्वी, तेज और अग्नि, जीवनी शक्ति और प्राणी, तपस्या और तपस्वी, ये सब के सब कारण तथा कार्य एक भगवान ही हैं। कारण की परा और अपरा दोनों ही भगवान की शक्ति होने से भगवान से अभिन्न है। अतः परा अपरा के संयोग से पैदा होने वाली संपूर्ण सृष्टि भगवत स्वरूप ही है। तो ये पीछे बताया है, अपरा जो सृष्टि है उसमें 8 तत्व बताए थे, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार। तो इससे जो भी बना है वो अपरा है, मतलब वैसे वही परमात्मा से अलग कहा था उसको, लेकिन अब वो कह रहे हैं मतलब वो है, वो भी परमात्मा ही, लेकिन वो परमात्मा से अलग एक परा प्रकृति है। जो जो परमात्मा की शक्ति है उस अपरा में आती है, मतलब जीव ये शरीर है इसके अंदर वो शक्ति आती है, उसको परा बोलते हैं, जो परमात्मा की शक्ति है। और जो संसार है वो अपरा है। अपरा जो 8 तत्वों से बना हुआ है, इनमें से एक से भी बन सकता है, 8 से भी बना है। तो मनुष्य जैसे 8 से बना है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार। तो ये सारा कुछ कहते हैं भगवान ही है। परा अपरा के संयोग से पैदा होने वाली संपूर्ण सृष्टि भगवत स्वरूप ही है। पुण्यो गंधा। गंध तन्मात्रा कारण है और पृथ्वी उसका कार्य है। जैसे मिट्टी कारण था और घड़ा उसका कार्य था, ऐसे ही जो गंध है वो तन्मात्रा, वो कारण है और पृथ्वी उसका कार्य है। गंध को पवित्र कहने का तात्पर्य है कि कारण अर्थात तन्मात्रा सदा पवित्र ही होता है। तन्मात्राएं उसमें कभी विकार नहीं होता। विकार तो वो जैसे बाद में जब कार्य बनता है, उसका चीज बनती है, कोई रूप बनता है, तब विकार पैदा होता है। अपवित्रता कार्य में विकृति होने से ही आती है। अब कार्य में कोई विकृति आ गई तो उससे अपवित्रता आती है। जैसे गंध तन्मात्रा पवित्र है, ऐसे ही शब्द स्पर्श रूप और रस तन्मात्रा भी पवित्र समझनी चाहिए। ये संसार के जो शब्द रस ये तो अपवित्र हो गए, लेकिन इनका जो मूल रूप है वो पवित्र ही होता है। ये कोई विकार आने से उसमें अपवित्रता आती है। अगला श्लोक है श्लोक नंबर 10। बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्विनामहम्। हे पृथानंदन, संपूर्ण प्राणियों का अनादि बीज मुझे जान, बुद्धिमानों में बुद्धि और तेजस्वियों में तेज मैं हूं। व्याख्या। बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम। स्टार लिख के दिया है इसको नीचे। इसी अध्याय के 6ठे श्लोक में भगवान ने उपधार्य कहा और यहाँ विद्धि कहते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि मात्र संसार में सार रूप से मैं ही हूँ। इस बात को समझो और समझकर धारण करो। समझकर धारण करने से असली प्रेम जागृत हो जाता है। अगर ये तो वैसे जानते भी हैं सब लोग कि सार जो है सारे संसार का वो परमात्मा ही है।
इसलिए उसी को पाना है। तो कहते हैं इसको अगर धारण समझोगे पहले इस बात को कि सब कुछ मैं ही हूँ, फिर उसको धारण करोगे और समझ कर धारण करने में जो असली प्रेम है वो जागृत होगा। अभी तो वो प्रेम विकारी हो गया, मोह हो गया, वो प्रेम विकार आ गया उसमें। असली प्रेम जागृत होगा तो वो मुक्त हो जाएगा। ये संसारिक प्रेम जब जागृत होता है तो वो बंधन में पड़ता है, दुख में पड़ जाता है, जिसको कि मोह कह सकते हैं। हे पार्थ, संपूर्ण प्राणियों का सनातन अविनाशी बीज मैं हूं, अर्थात सबका कारण मैं ही हूं। संपूर्ण प्राणी बीज रूप मेरे से उत्पन्न होते हैं और मेरे में ही रहते हैं और अंत में मेरे में ही लीन होते हैं। मेरे बिना प्राणी की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। अब जब सब कुछ है ही वही, तो उसी में सारे उत्पन्न होते हैं, उसी में रहते हैं, उसी में लीन होते हैं। सब कुछ मतलब जब पूरा ब्रह्मांडी परमात्मा है तो उसी में सारे कुछ पैदा होते हैं। जितने बीज होते हैं वे सब वृक्ष से उत्पन्न होते हैं और वृक्ष पैदा करके नष्ट हो जाते हैं, परंतु यहाँ जिस बीज का वर्णन है वह बीज सनातन है, अर्थात आदि अंत से रहित है, अनादि एवं अनंत है। इसी को 9वें अध्याय के 18वें श्लोक में अव्यय बीज कहा गया है। यह चेतन तत्व अव्यय अर्थात अविनाशी है। यह स्वयं विकार रहित रहते हुए ही संपूर्ण जगत का उत्पादक, आश्रय और प्रकाशक है तथा जगत का कारण है। तो बीज तो नष्ट हो जाता है, वृक्ष बन जाए तो बीज खत्म हो जाता है, उसका काम था वृक्ष बनना। लेकिन जो ये परमात्मा का जो बीज है, वो जो कर्ता पुरख वाली बात ही है, अजोनी, ये जन्म नहीं लेता और ये नष्ट नहीं होता, ये पैदा करता रहता लेकिन नष्ट नहीं होता। और अव्यय कहा मतलब ये कभी खत्म नहीं होता। चेतन तत्व अव्यय है, अविनाशी है, और यह स्वयं तो विकार रहित रहता है और जगत का उत्पादन भी करता है, जगत को आश्रय भी देता है, जगत का प्रकाशक भी है और जगत का कारण भी है। गीता में बीज शब्द कहीं भगवान और कहीं जीवात्मा दोनों के लिए आया है। यहाँ जो बीज शब्द आया है वह भगवान का वाचक है, क्योंकि यहाँ कारण रूप से विभूतियों का वर्णन है। 10वें अध्याय के 39वें श्लोक में विभूति रूप से आया बीज शब्द भी भगवान का ही वाचक है, क्योंकि वहाँ उनको संपूर्ण प्राणियों का कारण कहा गया है। 9वें अध्याय के 18वें श्लोक में बीज शब्द भगवान के लिए आया है, क्योंकि उसी अध्याय के 19वें श्लोक में सद सच्चा हम अर्जुन पदों में कहा गया है कि कार्य और कारण सब मैं ही हूँ। सब कुछ भगवान ही होने से बीज शब्द भगवान का वाचक है। 14वें अध्याय के 4थे श्लोक में अहम बीज प्रदा पिता, मैं बीज प्रदान करने वाला पिता हूँ, ऐसा होने से वहाँ बीज शब्द जीवात्मा का वाचक है। बीज शब्द जीवात्मा का वाचक तभी होता है जब वह जड़ के साथ अपना संबंध मान लेता है, नहीं तो वह भगवान का स्वरूप ही है। जो हमारे अंदर जो शक्ति है, जो प्राण कह लो या उसको जीव कह लो, वो परमात्मा की शक्ति ही है, उसी का अंश है। तो वो कहते हैं कि अगर उसको बीज कहा है, तो अगर वो जड़ प्रकृति के साथ अपना संबंध मान लेता है, शरीर के साथ और शरीर के रिश्ते नातों के साथ, बीज शब्द जीवात्मा का वाचक तभी होता है जब वह जड़ के साथ अपना संबंध मान लेता है, नहीं तो वह भगवान का ही स्वरूप है। अगर वो जड़ के साथ संबंध मानता तो वो जीव बन जाता है, नहीं तो वो भगवान ही है। जड़ के संबंध के कारण हम जीव मतलब प्राणी बन गए हैं सभी भगवान का अंश। बुद्धिमताम स्मि, बुद्धिमानों में बुद्धि मैं हूँ। बुद्धि के कारण ही वे बुद्धिमान कहलाते हैं। अगर उनमें बुद्धि ना रहे तो उनकी बुद्धिमान संज्ञा ही नहीं रहेगी। तेजस्विनाम हम, तेजस्वियों में तेज मैं हूँ। यह तेज दैवी संपत्ति का एक गुण है। तत्वज्ञ जीवन मुक्त महापुरुषों में एक विशेष तेज शक्ति रहती है, जिसके प्रभाव से दुर्गुण दुराचारी मनुष्य भी सद्गुण सदाचारी बन जाते हैं। यह तेज भगवान का ही स्वरूप है। तो एक जो जीवन मुक्त महापुरुष हैं, इन्होंने परमात्मा को जान लिया है, तत्वज्ञ महापुरुष, तो उनमें एक विशेष शक्ति रहती है जिसको तेज कहते हैं।
उस तेज के प्रभाव से बुरा मनुष्य भी अच्छा बन जाता है, सदाचारी बन जाता है। दुर्गुण दुराचारी मनुष्य भी सद्गुण सदाचारी बन जाता है। यह तेज भगवान का ही स्वरूप है। विशेष बात, भगवान ही संपूर्ण संसार के कारण है। संसार के रहते हुए भी वे सब में परिपूर्ण है और सब संसार के मिटने पर भी वे रहते हैं। इससे सिद्ध हुआ कि सब कुछ भगवान ही है। इसके लिए उपनिषदों में सोना, मिट्टी और लोहे का दृष्टांत दिया गया है कि जैसे सोने से बने हुए सब गहनों में सोना ही है, मिट्टी से बने हुए सब बर्तनों में मिट्टी ही है और लोहे से बने हुए सब अस्त्र शस्त्र लोहा ही है। ऐसे ही भगवान से उत्पन्न हुआ सब संसार भगवान ही है। परंतु गीता में भगवान ने बीज का दृष्टांत दिया है कि संपूर्ण संसार का बीज मैं हूँ। बीज वृक्ष से पैदा होता है और वृक्ष को पैदा करके स्वयं नष्ट हो जाता है, अर्थात बीज से अंकुर निकल आता है, अंकुर से वृक्ष हो जाता है और बीज स्वयं मिट जाता है। परंतु भगवान ने अपने को संसार मात्र का बीज कहते हुए भी एक विलक्षण बात बताई कि मैं अनादि बीज हूँ, पैदा हुआ बीज नहीं हूँ। अजूनी सैवम वो कहते हैं जो, वो ये कि मैं पैदा हुआ बीज नहीं हूँ, अनादि बीज हूँ। बीजम माम सर्वभूतानाम विद्धि पार्थ सनातनम, 7वें अध्याय का 10वां श्लोक। और मैं अविनाशी बीज हूँ, बीजम व्ययम, 9वें अध्याय का 18वां श्लोक। अविनाशी बीज कहने का मतलब यह है कि संसार मेरे से पैदा हो जाता है पर मैं मिटता नहीं हूं, जैसा का तैसा ही रहता हूं। सोना, मिट्टी और लोहे के दृष्टांत में गहनों में सोना दिखता है, बर्तनों में मिट्टी दिखती है और अस्त्र शस्त्रों में लोहा दिखता है, पर संसार में परमात्मा दिखते नहीं। ये बात और है, एक तो वो बीज पैदा करके मैं नष्ट नहीं होता कहते हैं, एक मैं उसमें दिखता नहीं। गहनों में सोना साफ दिखाई दे रहा है लेकिन संसार में परमात्मा दिखते नहीं। अगर बीज का दृष्टांत लें तो वृक्ष में बीज नहीं दिखता, जैसे वृक्ष में बीज नहीं दिखाई देता। जब वृक्ष में बीज आता है तब पता लगता है कि इस वृक्ष में ऐसा बीज है जिससे यह वृक्ष पैदा हुआ है। संपूर्ण वृक्ष बीज से ही निकलता है और बीज में ही समाप्त हो जाता है। वृक्ष का आरंभ बीज से होता है और अंत में बीज में ही होता है, अर्थात वह वृक्ष चाहे 100 वर्ष तक रहे पर उसकी अंतिम परिणति बीज में ही होगी। बीज के सिवाय और क्या होगा। ऐसे ही भगवान संसार के बीज हैं, अर्थात भगवान से ही संसार उत्पन्न होता है और भगवान में ही लीन हो जाता है। अंत में एक भगवान ही बाकी रहते हैं। शिष्यस्ते शेष संज्ञा, श्रीमद् भागवत महापुराण 10:3-25 में दिया है। वृक्ष दिखते हुए भी यह बीज ही है, ऐसा जो जानते हैं वे वृक्ष को ठीक ठीक जानते हैं, और जो बीज को न देखकर केवल वृक्ष को देखते हैं वे वृक्ष के तत्व को नहीं जानते। अगर वो वृक्ष दिखाई दे रहा है और जो जानने वाले वो कहते हैं कि ये बीज है, ऐसे ही परमात्मा दिखाई दे रहा है संसार, तो जानने वाले जानते हैं कि ये बीज ही है, मतलब परमात्मा ही है। वृक्ष दिखते हुए भी यह बीज ही है, ऐसा जो जानते हैं वे वृक्ष को ठीक ठीक जानते हैं, और जो बीज को न देखकर केवल वृक्ष को देखते हैं वे वृक्ष के तत्व को नहीं जानते। भगवान यहाँ बीजम मां सर्वभूतानाम कहकर सबको यह ज्ञान कराते हैं कि तुम्हारे को जितना यह संसार दिखता है इसके पहले मैं ही था। मैं एक ही प्रजा रूप से बहुत रूपों में प्रकट हुआ। बहुश्याम प्रजाएं, छंदोग्य उपनिषद का 6:2-3 में दिया है। और इसके समाप्त होने पर मैं ही रह जाता हूं। जितना संसार दिखता है वो कहते हैं इसके पहले भी मैं ही था और मैं एक ही प्रजा रूप से बहुत रूपों में प्रकट हुआ हूं और इसके समाप्त होने पर मैं ही रह जाता हूं। तात्पर्य है कि पहले मैं ही था और पीछे मैं ही रहता हूं, बीच में भी मैं ही हूं। यह संसार पांच भौतिक भी उन्हीं को दिखता है जो विचार करते हैं, नहीं तो यह पांच भौतिक भी नहीं दिखता। जैसे कोई कह दे कि ये अपने सब के सब शरीर पार्थिव अर्थात पृथ्वी से पैदा होने वाले हैं, इसलिए इनमें मिट्टी की प्रधानता है, तो दूसरा कहेगा कि ये मिट्टी कैसे है, मिट्टी से तो हाथ धोते हैं, मिट्टी तो रेता होती है।
अतः ये शरीर मिट्टी नहीं है। इस तरह शरीर मिट्टी होता हुआ भी उसको मिट्टी नहीं दिखता, परंतु यह जितना संसार दिखता है, इसको जलाकर राख कर दिया जाए तो अंत में एक मिट्टी ही हो जाता है। वो दिखता नहीं है, वो कहे मिट्टी कहाँ है, मिट्टी तो रेता होती है, मिट्टी तो आदत, तो ये मिट्टी कहाँ है। लेकिन वो कहते हैं इसको जला देंगे तो वो मिट्टी बचेगी। 10 मिनट और है। विचार करें कि इन शरीरों के मूल में क्या है। माँ बाप में जो रजवीर्य रूप अंश होता है, जिससे शरीर बनता है, वह अंश अन्न से पैदा होता है। अन्न मिट्टी से पैदा होता है, अतः ये शरीर मिट्टी से ही पैदा होते हैं और अंत में मिट्टी में ही लीन हो जाते हैं। अंत में शरीर की 3 गतियां होती हैं, चाहे जमीन में गाड़ दिया जाए, चाहे जला दिया जाए, चाहे पशु पक्षी खा जाएं। तीनों ही उपायों से यह अंत में मिट्टी हो जाता है। इस तरह पहले और आखिर में मिट्टी होने से बीच में भी शरीर या संसार मिट्टी ही है। क्योंकि पहले भी मिट्टी है और बाद में मिट्टी, तो बीच में वो दिखता है, एक बार दिख रहा है वो मिट्टी ही। परंतु बीच में यह शरीर या संसार देखने में मिट्टी नहीं दिखता, विचार करने से ही मिट्टी दिखता है। विचार करेंगे तो ही वो, परंतु बीच में यह शरीर या संसार देखने में मिट्टी नहीं दिखता, विचार करने से ही मिट्टी दिखता है, आंखों से नहीं। आंखों से मिट्टी नहीं दिखता, हम विचार करेंगे तो पता चल जाएगा कि हाँ मिट्टी है। इसी तरह यह संसार विचार करने से परमात्म स्वरूप दिखता है। विचार करेंगे तो परमात्म स्वरूप दिखेगा। विचार करें तो जब भगवान ने यह संसार रचा तो कहीं से कोई सामान नहीं मंगवाया जिससे संसार को बनाया हो, और बनाने वाला भी दूसरा नहीं हुआ। कहीं से मंगाया नहीं कुछ सामान, ये मकान बनाना तो सामान मंगाना पड़ेगा। तो जब भगवान ने संसार बनाया तो कहीं से मंगवाया नहीं, और बनाने वाला भी कोई दूसरा नहीं था। भगवान आप ही संसार को बनाने वाले हैं और आप ही संसार बन गए। शरीरों की रचना करके आप ही उनमें प्रविष्ट हो गए, और रचना करके उसमें प्रविष्ट भी खुद ही हो गए। तत्सृष्टवा तदेवानु प्राविशत, तैत्तिरीयोपनिषद 2:6 में दिया है। इन शरीरों में जीव रूप से भी वे ही परमात्मा है, अतः यह संसार भी परमात्मा का स्वरूप ही है। तो इन शरीरों में जो है जीव रूप से, प्राण रूप से, वही परमात्मा है। इसलिए यह संसार भी परमात्मा का स्वरूप ही है। परिशिष्ट भाव है। अपने को संपूर्ण प्राणियों का बीज कहने का तात्पर्य यह है कि सब प्राणियों के रूप में मैं ही हूँ। सृष्टि अनंत है, अनंत ब्रह्मांडों में अनंत जीव हैं, परंतु उन अनंत जीवों का बीज अर्थात परमात्मा एक ही है। अनंत ब्रह्मांड, अनंत सृष्टि है, अनंत जीव है उसमें, लेकिन उनका जो बीज है वो सब में परमात्मा ही है। अनंत सृष्टि पैदा होने पर भी उस बीज में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वह अव्यय है। अव्यय का मतलब होता है जो व्यय हो जाए वो खर्च हो जाए, वो व्यय, और जो अव्यय जो खर्च नहीं होता, जो खत्म नहीं होता, क्योंकि वह अव्यय है। बीजम व्ययम, गीता 9वें अध्याय का 18वां श्लोक। उस एक ही बीज से अनेक प्रकार की सृष्टि उत्पन्न होती है। गीता 10वें अध्याय का 39वां श्लोक। बीज एक ही है, परमात्मा, उसी से अनेक प्रकार की सृष्टि उत्पन्न होती है। बीज को कितने ही सूक्ष्म दृष्टि से देखें, उसमें फल फूल पत्ते आदि नहीं दिखेंगे, क्योंकि वे उस बीज में कारण रूप से विद्यमान है। वो निकलेंगे तो सही उसमें से, जो उसमें विद्यमान वही निकले, है उसके अंदर ही, लेकिन वो जैसे ब्लू प्रिंट की तरह है कि उसके अंदर जैसे सिम में है, मतलब वो उसके अंदर विद्यमान है, कारण रूप से दिखेगा नहीं। उस बीज से पैदा होने वाले वृक्ष के, हाँ, उसमें फल फूल पत्ते आदि नहीं दिखेंगे, क्योंकि वे उस बीज में कारण रूप से विद्यमान है। उस बीज से पैदा होने वाले वृक्ष के 2 पत्ते भी आपस में नहीं मिलते, यह अनेकता भी उस एक बीज में ही रहती है। ये जो इस तरह की बनाया है वो भी उस एक बीज में, 2 पत्ते भी नहीं मिलेंगे,
वो अनेकता की उसके बीज के अंदर ही होती है वो। षष्ठ बोर तो नहीं हो रहे? ठीक चल रहे हैं। अच्छा अच्छा। सृष्टि की एक एक वस्तु में अनेक भेद हैं। सृष्टि की एक एक वस्तु में अनेक भेद हैं। विभिन्न देशों में मनुष्यों की अनेक जातियां हैं। उनमें भी इतना भेद है कि दो मनुष्यों के अंगूठे की रेखाएं भी परस्पर नहीं मिलती। उनके रूप, स्वभाव, रुचि, प्रकृति, मान्यता, भाव आदि भी परस्पर नहीं मिलते। गाय, भैंस, भेड़, बकरी, घोड़ा, ऊंट, कुत्ता आदि की अनेक जातियां हैं और उनकी एक एक जाति में भी अनेक भेद हैं। वृक्षों में भी एक एक वृक्ष की अनेक जातियां होती हैं। एक एक विद्या को देखें तो उसमें इतने भेद हैं कि उनका भेद एक एक विद्या को देखें तो उसमें इतने भेद हैं कि उनका भेद है कि दो व्यक्तियों को भी एक रंग समान रूप से नहीं दिखता। वो रंग एक लेकिन दोनों को अलग अलग दिखेगा, थोड़ा फर्क होगा। मतलब हरा उसको अलग तरह का दिखेगा। एक एक विद्या इस प्रकार सृष्टि में एक समान दिखने वाली दो चीजें भी वास्तव में समान नहीं होती। इतनी अनेकता होने पर भी सृष्टि का बीज एक ही है। तात्पर्य है कि एक ही भगवान अनेक रूपों में प्रकट होते हैं और अनेक रूपों में प्रकट होने पर भी एक ही रहते हैं। भगवान देश काल आदि सभी दृष्टियों से अनंत हैं। जब भगवान की बनाई हुई सृष्टि का भी अंत नहीं आ सकता तो फिर भगवान का अंत आ ही कैसे सकता? जो चीज उसने बनाई है वही अनंत है, तो भगवान तो उससे भी अनंत ही होंगे, तो उनका अंत नहीं आ सकता। कैसे आ सकता है? आज तक भगवान के विषय में जो कुछ सोचा गया है, जो कुछ कहा गया है, जो कुछ लिखा गया है, जो कुछ माना गया है, वह पूरा का पूरा मिलकर भी अधूरा है। इतना ही नहीं, भगवान भी अपने विषय में पूरी बात नहीं कह सकते। अगर कह दें तो अनंत कैसे रहेंगे? वो स्वयं भी नहीं कह सकते, इतने अनंत है। अनंतता उनकी इतनी ज्यादा है। अगला श्लोक, श्लोक नंबर 11। बलम बलवंता चाहम काम राग विवर्जितम धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, बलवानों में काम और राग से रहित बल मैं हूं और प्राणियों में धर्म से अविरुद्ध धर्मयुक्त काम मैं हूं। व्याख्या। बलम बलवंता चाहम काम राग विवर्जितम। कठिन से कठिन काम करते हुए भी अपने भीतर एक कामना, आसक्ति रहित शुद्ध निर्मल उत्साह रहता है। काम पूरा होने पर भी मेरा कार्य शास्त्र और धर्म के अनुकूल है तथा लोक मर्यादा के अनुसार संत जनानुमोदित है, ऐसा विचार से मन में एक उत्साह रहता है। इसका नाम बल है। यह बल भगवान का ही स्वरूप है, अतः यह बल ग्राह्य है। बल की एक तो वैसे जो बल है, शुद्ध जो बल है उसकी परिभाषा दी है। वो कहते हैं कि मैं हूं। और उसका जिन्होंने बताया कि अगर वो आप काम करते हैं कामना आसक्ति रहित, कोई कामना नहीं है उस कार्य को करने में, उसका फल नहीं चाहिए आपको, कामना आसक्ति रहित शुद्ध निर्मल उत्साह रहता है। अगर ऐसा करेंगे तो आपका वो कार्य शुद्ध होगा और उत्साह जो होगा वो निर्मल होगा। अगर उसमें कुछ आप पाना चाहते हैं तो वो उत्साह क्षीण, उसका उतना उत्साह नहीं रहेगा और वो अशुद्ध हो जाएगा कर्म। तो कामना आसक्ति रहित शुद्ध निर्मल उत्साह रहता है अपने भीतर। एक कठिन से कठिन काम भी करे चाहे कोई, काम पूरा होने पर भी मेरा कार्य शास्त्र और धर्म के अनुकूल है। अगर ऐसा ऐसे सोचने वाले नहीं बचे आजकल, तो वो उसको लगे जो मेरा कार्य है वो शास्त्र और धर्म के अनुकूल है। तो दो चीजें बताते हैं, एक तो शास्त्र, एक धर्म, दोनों के इकट्ठे से ही कुछ बात बनती है।
कभी आएगी आगे तो। एक खाली शास्त्र से नहीं चलेगा और खाली संत ने किसी ने कह दिया तो भी नहीं चलेगा। ये इसमें ये खास बात ये है कि दोनों में मैच करनी चाहिए चीज़ वो, तब वो पूर्ण सत्य मानी जाती है। शास्त्र के अनुकूल भी हो और वो दोनों तरफ से। तो मेरा कार्य शास्त्र और धर्म के अनुकूल है तथा लोक मर्यादा के अनुसार है और संत जना अनुमोदित है और संतों द्वारा अनुमोदित है। ऐसे विचार से मन में एक उत्साह रहता है, उसका नाम बल है। इसका नाम बल है। यह बल भगवान का ही इस तरह का जो बल है यह भगवान का स्वरूप है, अतः यह बल ग्रहण करने योग्य है, ग्राह्य है। गीता में भगवान ने खुद ही बल की व्याख्या कर दी। 17वें अध्याय के 5वें श्लोक में काम राग बलान्विता पद में आया बल कामना और आसक्ति से युक्त होने से दुराग्रह और हठ का वाचक है, अतः यह बल भगवान का स्वरूप नहीं है, प्रत्युत आश्रय संपत्ति होने से त्याज्य है। बहुत ही अच्छी बात बताई हुई है। जोर तो सब है लेकिन इस तरह का बल वो तो शुद्ध बल है, उसको तो ग्रहण कर सकते हैं। अभी बताया एक जो बल है वो उसको नहीं ग्रहण कर सकते। वो बल है जो कामना और आसक्ति से युक्त है, जिससे आप कुछ आगे आपकी कोई कामना है और उसमें आपकी आसक्ति भी है, और दूसरी बात वो हट कर रहे हो आप कोई चीज़ में उसको पाने के लिए या उसको करने के लिए, और दुराग्रह है मतलब वो सही चीज को नहीं पाना चाहते आप, वो हट करके कोई चीज पाना चाहते हैं। तो इस तरह का जो बल है यह भगवान का स्वरूप नहीं है। तो बल वहां भी वो कुछ ना कुछ कर लेगा, राक्षस भी कर लेते हैं वो कहते हैं। उसको इन्होंने आसुरी संपत्ति कहा है। वो दिव्य बल नहीं है, शुद्ध बल नहीं है, वो आसुरी संपत्ति है, और वो आसुरी संपत्ति होने से त्याज्य है, वो त्याग करने योग्य। जो कामना आसक्ति दुराग्रह और हठ का वाचक है वो बल तो है लेकिन वो बल त्याग करने योग्य है। ऐसे ही सिद्धोहम बलवान सुखी गीता 16वें अध्याय का 14वां श्लोक, और अहंकारम बलम दर्पम गीता 16वें अध्याय का 18वां और 18वें अध्याय का 53वां श्लोक। पदों में आया बल भी त्याज्य है। 6ठे अध्याय के 34वें श्लोक में बल वद दृढ़म पद में आया बल शब्द मन का विशेषण है। वह बल भी आसुरी संपत्ति ही है क्योंकि उसमें कामना और आसक्ति है। तो ये अलग अलग आएगा तो वहाँ डिटेल से आएगा, एक बार यहाँ वैसे बता दिया। ये सारी आसुरी संपत्ति है, परंतु यहाँ जो इस अध्याय में आया है, इस श्लोक में 7वें अध्याय के 11वें श्लोक में जो भी हम कर रहे हैं, जो बल आया है वह कामना और आसक्ति से रहित है, इसलिए यह सात्विक उत्साह का वाचक है और ग्राह्य है, मतलब ग्रहण करने योग्य है। 17वें अध्याय के 8वें श्लोक में आयु सत्व बलारोग्य डैश 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 पद में आया बल शब्द भी इसी सात्विक बल का वाचक है। अगला पद है, मतलब ये बल में भी दो प्रकार बताए हैं इन्होंने। एक तो सात्विक बल है, एक राक्षसों का बल है जिसमें हठ है, दुराग्रह है, कामना है। अब तो कामना हम सब में ही है, तो वो बल सही नहीं है। कर्म कर सकते हैं आप, संसार के कर्म भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें कामना शक्ति नहीं हो तो वो आपको फिर कर्म बांधेगा नहीं तो वो कर्म जो आपने अपनी कामना से कुछ चाहने के लिए किया है वो आपको बांध देता है, फिर उससे आप बंध जाते हैं। इसलिए वो कामना वाला बल और उससे किया गया कर्म ग्राह्य नहीं है, क्योंकि वो आपको बंधन में डाल देगा और ये आपको मुक्त करेगा। जिसको सेवा कहते हैं वो इसी तरह का ही है। वो कामना रहित कार्य कर रहे हैं कोई, उससे आपको कुछ नहीं चाहिए उससे। हालांकि सेवा करके ही अगर मान चाह रहे हैं तो फिर वो भी गलत हो गया। आपने खाली कर दिया कोई और पीछे मुड़ के नहीं देखा तो वो आपको मुक्त करता है। धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, मनुष्यों में धर्म से अविरुद्ध अर्थात धर्मयुक्त काम मेरा स्वरूप है। इसको 2-3 लिख के दिया है नीचे। मनुष्यों में
धर्म का विधान मनुष्यों के लिए ही है, क्योंकि मनुष्यतर प्राणियों में धर्म की मर्यादा लागू नहीं होती। तो धर्म का विधान जो है वो केवल मनुष्य के लिए है। मनुष्य से अलग प्राणी हैं, उन पर धर्म की मर्यादा लागू नहीं होती, उनको ये समझ नहीं है जो भी है। यहाँ तक कि देवताओं पर भी ये नहीं लागू होगा धर्म का विधान। शायद देवताओं पर है, ये पूरा भी करना पड़ेगा, कन्फर्म नहीं है इस बात, लेकिन अन्य प्राणियों पर नहीं है। धर्म का विधान मनुष्यों पर लागू होता है। और धर्मयुक्त काम जो लिखा है, तीसरे अध्याय के 3 लगा के दिया है, लिखा है नीचे इसको। तीसरे अध्याय के 37वें श्लोक में भगवान ने जिस काम को संपूर्ण पापों का हेतु बताया है, उस काम का वाचक यहाँ काम शब्द नहीं है। यह काम शब्द गृहस्थ धर्म के पालन का वाचक है। ये बहुत अच्छी बात लिखी है ये भी। एक जो काम है वो कहते हैं कि वो संपूर्ण पापों का कारण काम है। काम अर्थात जो कामना आपके मन में है वो संपूर्ण पापों का कारण है। जितने भी पाप उसी से शुरू होते हैं। और यहाँ जो शब्द आया है काम, वो एक काम गृहस्थ धर्म के पालन भी करना है आपने, तो उसमें पालन करने में जो काम है वो उससे पाप नहीं बनता। अभी इसको समझा देंगे थोड़ा सा। हे भरतवंशी में श्रेष्ठ अर्जुन, मनुष्यों में धर्म से अविरुद्ध अर्थात धर्मयुक्त काम मेरा स्वरूप है। कारण कि शास्त्र और लोक मर्यादा के अनुसार शुभ भाव से केवल संतान उत्पत्ति के लिए जो काम होता है वह काम मनुष्य के अधीन होता है। एक तो शास्त्र के अनुसार, एक लोक मर्यादा के अनुसार। और शुभ भाव से केवल संतान उत्पत्ति के लिए जो काम होता है वह काम मनुष्य के अधीन होता है। परंतु आसक्ति, कामना, सुख भोग आदि के लिए जो काम होता है उस काम में मनुष्य पराधीन हो जाता है और उसके वश में होकर वह न करने लायक शास्त्र विरुद्ध काम में प्रवृत्त हो जाता है। ये शास्त्र में ये बात लिखी, जो जो ये विवाह आदि है तो उसमें सिर्फ इतना है कि आपने संतान उत्पत्ति करनी है। इतने तक तो आप काम के कर रहे हो तो वो तो ठीक है, क्योंकि उसमें आप बंधोगे नहीं, परतंत्र नहीं होगे, स्वतंत्र रहोगे। लेकिन आप काम सुख के लिए काम भोग कर रहे हो, मतलब सुख चाहिए, बार बार आप उसको करें तो फिर आप उसके गुलाम हो रहे, उसके पराधीन हो जाओगे। और इस तरह का जो काम है जो आप सुख भोग के लिए, आसक्ति के लिए, कामना के लिए कर रहे हो, फिर आप क्या करते हैं कि उसके वश में होकर वह न करने लायक शास्त्र विरुद्ध काम कर देता है। शुरुआत यहीं से होती है, इसी काम से। फिर वो ऐसे काम कर जाता है जो फिर आगे और कहानी लंबी चल पड़ती है और गलत से गलत चलता चला जाता है। तो वश में न करने लायक शास्त्र विरुद्ध काम में प्रवृत्त हो जाता है। शास्त्र विरुद्ध काम पतन का तथा संपूर्ण पापों और दुखों का हेतु होता है। अब वो जो शास्त्र विरुद्ध काम कर लिए, वो जो काम है वो आपका पतन कर देगा, संपूर्ण पापों का वो हेतु है और दुखों का हेतु है। सारे पाप, सारे दुख उसी शास्त्र विरुद्ध काम से पैदा होते हैं। अगर संतान उत्पत्ति तक सीमित है तब तो वो उसमें फिर बाधा नहीं है। कृत्रिम उपायों से संतति निरोध कराकर केवल भोग बुद्धि से काम में प्रवृत्त होना महान नरकों का दरवाजा है। समझ रहे हैं बात? कृत्रिम उपायों से संतति निरोध कराकर, अब वो अगर कोई उपाय यूज नहीं करेगा तो बच्चे हो जाएंगे, तो कृत्रिम उपाय बना दिए। जैसे अब वो टैबलेट भी है और भी बहुत से साधन, जब बच्चा पैदा नहीं होगा काम सुख भोग सकता है। तो वो कहते हैं ये महान नरक का दरवाजा है। ये छोटे नरक में नहीं, बड़े दरवाजे में जाओगे, बड़े नरक में। कृत्रिम उपाय से संतति निरोध, केवल भोग बुद्धि से काम में प्रवृत्त होना। केवल भोग, संतान उत्पत्ति नहीं करनी है आपने, भोग करना है आपने। केवल भोग बुद्धि से काम में प्रवृत्त होना महान नरकों का दरवाजा है। जो संतान की उत्पत्ति कर सके वह पुरुष कहलाता है और जो गर्भ धारण कर सके वह स्त्री कहलाती है। अगर पुरुष और स्त्री ऑपरेशन के द्वारा अपनी संतानोत्पत्ति करने की योग्यता अर्थात पुरुषत्व और स्त्रीत्व को नष्ट कर देते हैं, वे दोनों ही हिजड़े कहलाने योग्य हैं। अगर पुरुष और स्त्री ऑपरेशन के द्वारा अपनी संतानोत्पत्ति करने की योग्यता को नष्ट कर देते हैं, अच्छा ये बात है, हाँ उसके लिए
तो वो हिजड़े कहलाने जोगे हैं। वो ना तो स्त्री रहा ना वो पुरुष रहा। नपुंसक होने के कारण देव कार्य, हवन पूजन आदि और पितृ कार्य, श्राद्ध तर्पण में उनका अधिकार नहीं रहता। बड़ी खतरनाक बातें हैं ये। अब तो कलयुग में तो आम चल गई। ना तो वो पितृ कार्य कर सकता है, मतलब ऐसा श्राद्ध तर्पण आदि किया जाता है शास्त्रों में, जो बुजुर्ग चले गए हैं उनके लिए, हिंदू धर्म में सनातन में चलता है। तो ना वो यज्ञ हवन कर सकता है, उन दोनों का अधिकारी नहीं है। अगर उन्हें ऐसा कर लिया है कुछ, ये मतलब संतान उत्पन्न करने की योग्यता को नष्ट कर दिया है तो, क्योंकि वो मनुष्य ना तो वो मनुष्य ना स्त्री रहा। हाँ, मनुष्य श्रेणी से बाहर हो गया वो। हाँ, वो नहीं कर, हाँ मनुष्य और मनुष्य या हाँ पुरुष या स्त्री, और मनुष्य से यहाँ बाहर चला गया वो, तो वो नहीं कर सकता। स्त्री में मातृशक्ति नष्ट हो जाने के कारण उसके लिए परम आदरणीय एवं प्रिय मां का संबोधन प्रयोग नहीं किया जा सकता। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह या तो शास्त्र और लोक मर्यादा के अनुसार केवल उत्पत्ति के लिए काम का सेवन करे अथवा ब्रह्मचर्य का पालन करे। काम का सेवन करना तो केवल संतानोत्पत्ति के लिए, ये साधक के लिए बातें हैं, जो परमात्मा को पाना चाहते हैं उनके लिए। और वैसे सबके लिए है, और वो नरक तो सबको भोगना पड़ेगा, वो माने चाहे ना माने। तो या तो संतानोत्पत्ति काम का सेवन करे अथवा फिर ब्रह्मचर्य का पालन करे। और ये बहुत अच्छी, ये जो बातें लिखी हैं ये तो कई बार आ चुकी हैं कि केवल भोग बुद्धि से जो काम में प्रवृत्त होता है, वो खाली इस काम में नहीं, किसी भी काम में अगर उसको भोग करना चाहता है, किसी भी इंद्रियों का, स्पर्श का, रस का, धन का, जिसका भी, अगर वो भोग बुद्धि से जा रहा है तो वो फंसेगा। उसके लिए फिर दरवाजा बड़ा है नरक वाला, महान महान मतलब बड़ा, बड़े नरक में पड़ जाएगा। और इसलिए निष्काम कर्म कहा जाता है। निष्काम कर्म का मतलब ये होता है कि उसकी अपना, उसको कुछ नहीं लेना, मतलब धन है उसके पास तो धन को दूसरों के हित के लिए लगाना है, तो फिर उसकी भोग बुद्धि नहीं है, उससे कोई भोग अपना नहीं करना चाहता, तो वो तब वो निष्काम कर्म बनता है। नहीं तो वो सकाम कर्म है जो, वो नरकों का दरवाजा ही, और सारे दुख जो हैं, सारे पाप, सारे दुख और सारा पतन उसी से होता है। 2 मिनट का और है। परिशिष्ट भाव, जंगम सृष्टि मात्र काम से पैदा होती है, अतः मनुष्य में जो काम धर्म से विरुद्ध नहीं है। सारी सृष्टि जो है वो काम से ही पैदा होती है। ये वृक्ष आदि भी और भी निषेचन क्रिया इसमें होती है। लेकिन वो काम जब तक वो संतति उत्पन्न के लिए है तब तक वो काम विरुद्ध नहीं है, धर्म विरुद्ध नहीं है वो। अतः मनुष्य में जो काम धर्म से विरुद्ध नहीं है, मर्यादा के अनुसार है, वह काम भगवान का स्वरूप है। वो इसलिए ये सूत्र में ये लिखा है कि वो जो वो काम है वो तो भगवान ही है, अगर वो मात्र संतान उत्पत्ति के लिए। भगवान पहले कह चुके हैं, मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति, 7वें अध्याय का 7वां श्लोक, और आगे भी कहेंगे कि ये चैव सात्विका भावा, 7वें अध्याय का 12वां श्लोक, और वासुदेवा सर्वम, 7वें अध्याय का 19वां श्लोक। अतः जैसे धर्मयुक्त काम भगवान का स्वरूप है, ऐसे ही धर्म विरुद्ध काम भी भगवान से अलग नहीं है। अब एक नई बात बता रहे हैं, जो धर्म विरुद्ध काम का आचरण करते हैं उनको नरक रूप से भगवान मिलते हैं, क्योंकि नरक भी भगवान ही है। जब सब कुछ परमात्मा है तो जो धर्म विरुद्ध काम है वो ये, और जो धर्म विरुद्ध काम भी भगवान ही है, लेकिन उसको फिर मिलेगा नरक रूप भगवान है, वो भी भगवान, क्योंकि नरक भी भगवान ही है। परंतु गीता का उद्देश्य मनुष्य को नरकों में अथवा जन्म मरण में भेजना नहीं है, परंतु उसका कल्याण करना है। उद्देश्य सदा कल्याण का, आनंद का ही होता है, दुख का नहीं होता। उससे मिलेगा तो सही, वो नरक दुख मिलेगा, लेकिन उद्देश्य कभी ऐसा नहीं होता। दुख का कभी उद्देश्य होता है दुख पाना। तो गीता का उद्देश्य ये नहीं है कि उधर चला जाए, उद्देश्य उसको उसके कल्याण का है, उसके आनंद का है। तो करते हैं बात। अर्जुन ने भी कल्याण की बात पूछी है, वो चलो, अर्जुन ने भी कल्याण की बात पूछी है। उदाहरणार्थ शब्द अच्छे भी होते हैं और बुरे भी, पर व्याकरण में अच्छे शब्दों पर ही विचार किया जाता है, क्योंकि व्याकरण आदि भी मनुष्य के उद्धार के लिए।
तो ये इसको 3 लिख के दिया है नीचे, कल्याण की बात पूछी है। ये जो अलग-अलग श्लोकों में आया, दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक, यच्छ्रेयस्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे, जो श्रेष्ठ हो, जो निश्चित हो, वो आप कहिए। और तीसरे अध्याय के दूसरे श्लोक में आया, तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोहमप्नुयाम, जो निश्चित श्रेष्ठ हो वो मेरे लिए कहिए। यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। तो इनका एक ही अर्थ है कि जो श्रेष्ठ हो वो मेरे लिए कहिए। ये आया 5वें अध्याय के पहले श्लोक में। हाँ, आज इतना ही। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।